मैं हूं हर्षदा सावंत। इस वॉलेटाइल बाजार में भी लोग दमदार कमाई कर रहे हैं और आईटीएल इसका एक बढ़िया उदाहरण है, जहां लोग 1000% तक का शानदार रिटर्न कमा रहे हैं। और आज सीएनबीसी आवाज पर हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसी ही लोगों से जो अपना रहे हैं एक सटीक रणनीति और कमा रहे हैं ढेरों पैसा। और हमारे साथ में 3 जानकार मौजूद हैं। अब आप इनको जानकार कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने इतने बढ़िया रिटर्न कमा लिए हैं। आई एम श्योर ये एक उदाहरण होंगे बाकी रिटेल निवेशकों के लिए। ट्रेडर्स लीग में 902% रिटर्न कमाकर नंबर 1 स्थान पर है सचिन कुमार, जो हमारे साथ गुड़गांव से जुड़ रहे हैं। और साथ ही ट्रेडर्स लीग में 610% कमाने वाले जितेंद्र सैनी हमारे साथ हैं। इसके अलावा महिलाओं की लीग में भी 248% के रिटर्न कमाए हैं प्रिया बड़ीवाल ने। और साथ ही सैमको सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च उमेश मेहता हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। मैं आपको ये बता दूं, प्रिया बड़ीवाल और जितेंद्र सैनी दोनों जयपुर के रहने वाले हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों मियां बीवी है, तो इन दोनों ने मिलकर शानदार दमदार कमाई की है इस तरह के बाजार में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम आपको बता रहे हैं, और ये जो विजेता है ये अक्टूबर महीने के हैं। अक्टूबर का महीना वैसे भारतीय बाजारों के लिए अच्छा महीना नहीं था, वॉलेटिलिटी देखने को मिली, हर उछाल पर लोगों ने बिकवाली की। कई ऐसे निवेशक थे जिन्होंने हाथ पीछे खींच लिए, लेकिन उसके बावजूद एफआईआईज की बिकवाली के बावजूद यहां पर 3 बहुत ही शानदार ट्रेडर्स आपके सामने पेश कर रहे हैं जिन्होंने बढ़िया रिटर्न कमाए हैं। तो सचिन, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी क्योंकि आपने इस बीते महीने में अव्वल नंबर पर आए हैं और 902% के रिटर्न्स कमाए। कांग्रेचुलेशन सर। बताइए क्या ट्रेड लिया और अक्टूबर की वॉलेटिलिटी को आपने कैसे झेला? मैम, इसमें अक्टूबर में महीने में जब आप मार्केट स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं कि आपको पूरा यूरोप है, यूएसए मार्केट्स हैं और करंट डोमेस्टिक सिनेरियो क्या चल रहा है, उन सभी को स्टडी करके आपको एक ट्रेड लेना होता है कि कॉल लेनी होती है कि आपको सही तरीके से कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और उसमें आपको कितना परसेंटेज रिटर्न चाहिए वो आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप इसको एज इट इज जाने दें तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जब आप परसेंटेज रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप ये भी सोच रहे हैं सचिन कि मैक्सिमम में कितना लॉस बेयर कर पाऊंगा? क्योंकि वो लोग ज्यादा सोचते नहीं है, फोकस सभी का होता है कि कितनी कमाई हो जाए। डेफिनेटली, हाँ जी, डेफिनेटली ये लॉस कितना बियर कर सकते हैं वो भी माइंड में होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मनी इज द किंग। अगर आपके पास पैसा बच गया है तो आप अगले दिन भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर पैसा ही पूरा लॉस्ट हो गया मार्केट में तो फिर आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं। चलिए, तो टारगेट कितना रहेगा रिटर्न का ये सचिन ध्यान में रखते हैं और साथ ही साथ लॉस के बारे में भी सोचते हैं। और ये एक बहुत बढ़िया सीख है सभी ट्रेडर्स के लिए, सभी लोगों के लिए जो ये शो देख रहे हैं। जितेंद्र सैनी, मैं आपकी रणनीति जानना चाहूंगी। आपने इनफैक्ट ट्रेडिंग की शुरुआत काफी समय पहले की है, लेकिन बताइए जो पिछले 5 महीने से आप आईटीएल में हिस्सा बन रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट करें, 610% की रिटर्न आपने अक्टूबर में महीने में कैसे कमाए? क्या आपकी रणनीति थी? पहले मैं करता था स्टार्टिंग में कमोडिटी में काम ओनली, एमसीएक्स एंड एनसीडीएस, तो उसमें लॉस भी ज्यादा था, प्रॉफिट भी ज्यादा था, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था उसमें। और उसमें लिमिटेड चीज होती है जैसे निकल, जिंक, लेड जो बेस मेटल है, फिर एनर्जी है, फिर बुलियंस है, तो लिमिटेड रहता, तो उसमें उलझ जाते थे खुद ही ट्रेड में कि अब बाइंग करना है, सेल करना है। अब कैश मार्केट में क्या हजारों स्टॉक है, तो जैसे एक में प्रॉफिट बुक करा फिर उसको छोड़ो, फिर दूसरे को पिक करो। तो मेरा खाली ये स्ट्रेटेजी रहती है कि किस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, बड़ी कंपनियों के, तो मैं उसकी कॉल पुट में रिजल्ट से एक दिन पहले हेजिंग करता हूँ। नीचे की कॉल भी ले लेता हूँ, नीचे की पुट ले लेता हूँ, ऊपर की कॉल ले लेता हूँ। बाकी मैं फ्यूचर में काम नहीं करता, खाली ऑप्शन में काम करता हूँ जिसमें रिस्क कम होता है। तो एक तो 0 हो जाती है, एक 3 या 4 गुना हो जाती है, तो वहाँ प्रॉफिट हो जाता है सेम डे जिस दिन रिजल्ट आता है। तो फिर अगले दिन जैसे दूसरी कंपनी का रिजल्ट है उसमें। मुझे बताइए जितेंद्र, आप क्या कुछ फंडामेंटल रिसर्च भी करते हैं कि किसी कंपनी के नतीजे कैसे आएंगे? हाँ मैम, मैं जैसे रिजल्ट आने वाला कोई भी कंपनी उठा ली और उस पर ट्रेड ले लिया? नहीं मैम, जैसे मैं रिजल्ट, जैसे एक दिन में 3 कंपनियों का रिजल्ट आ रहा है तो उन तीनों का मैं देखता हूँ कि कहाँ से
इस महीने पूरे महीने स्टॉक कहां से कहां तक गया, कहां से इसने रिवर्स कराया, कहां से इसने अप कराया, उसको पूरा फॉलो करके उसकी कॉल पुट लेता हूं दोनों, कि मेरे को कौन सी कॉल लेनी है और किस में ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, लास्ट 5 दिन में कॉल में ज्यादा वॉल्यूम, कौन सी कॉल में ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, पुट में ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, और ये स्टॉक कहां से बार बार रिवर्स हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं और लेता हूं कॉल पुट। बाकी जैसे 3 है, जैसे 3 स्टॉक का रिजल्ट है जिसमें से एक में ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है पिछले 5-6 दिनों से, तो मैं उसी की कॉल पुट लेता हूँ। ओके, ठीक है, ये जितेंद्र की रणनीति रहती है। प्रिया बताइए, आप जितेंद्र से ही इंस्पायर होकर बाजार में आई हैं, इनफैक्ट उन्होंने ही आपको ट्रेन किया है, तो आपने खुद की कोई रणनीति अब अपनाई है इतने महीनों के ट्रेड के बाद, या फिर इन्हीं से मूल मंत्र सीख रही हैं अब भी? मैं अभी तो मुझे 1 ईयर हुआ, लेकिन अभी भी मैं उन्हीं से सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ मैं ये मेरी लर्निंग्स चलती रहे। और जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि ये मार्केट रिसर्च करते हैं और मार्केट वॉच करते हैं, तो उसका 20% और 50% मतलब मेरी भी पार्टनरशिप होती है कि मेरा भी रोल होता है कि मैं दिन भर या फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी रिसर्च और मार्केट वॉच में ही अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, और फिर हम डिस्कस करके कि आज मैंने ये वॉच करा है और मैंने ये डिसीजन लिया है, तो इस तरीके से हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और स्टॉक को कैरी करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपका ट्रेड ने ज्यादा मुनाफा कमाया है और शायद जितेंद्र के ट्रेड ने नहीं? नहीं, ऐसा तो बहुत बार होता है कि मेरा हमेशा मतलब जो मैं एडवाइस देती हूँ ना वो हमेशा ही सक्सेसफुल होता है। चलिए, वेरी गुड। तो जितेंद्र, अब आपने ना प्रिया से टिप्स लेना शुरू करना होगा, मुझे लग रहा है ऐसा ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। मैम, इनमें क्या है खूबी, इनमें पेशेंस है प्रॉफिट देखने का। मेरा क्या है कि जैसे थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, चलो काट दो, खत्म कर दो, क्या है, ये क्या बोलती है कि ऐसा लगा लो आप प्रॉफिट बुक करने का, और जैसे जैसे स्टॉक बढ़ रहा है एसएल को बढ़ाते रहो, अभी प्रॉफिट बुक मत करो। तो इसलिए उनको इनमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। कई बार शेयर में मूवमेंट आता है तो एक साथ अप हो रहा है, मैं क्या बोलो बेच दो, अभी डाउन आ जाएगा, ये बोले नहीं आप बेचो मत, इसका एसएल बढ़ा दो, जो एसएल लगा रखा है एसएल बढ़ा दो। तो जैसे सेंचुरी की इन्होंने कॉल ली थी 10 रुपए, वो 30 रुपए भी मैंने फोन करा कि सेल कर दो, इन्होंने बोला नहीं 20 का एसएल लगा देते हैं, फिर भी 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर वो 60 रुपीज हुई, मैंने बोला सेल कर दो, फिर बोली चलो 40 का एसएल लगा देते हैं। उसके बाद इन्होंने 90 हो गई थी, फिर 80 का एसएल लगा दिया, तो 80 पे एसएल ट्रिगर हुआ था, लेकिन 70 पॉइंट का इनको प्रॉफिट हो गया था। मैं इतना प्रॉफिट देख नहीं पाता क्योंकि मैं 5 साल से कर रहा हूँ मार्केट। मैंने देखा हुआ है कि रिवर्स भी बहुत जल्दी होता है, जितना अप होता है उतना रिवर्स भी हो जाता है, लेकिन ये ऐसा लगा लेती है। मैंने कभी ऐसा लगा के काम नहीं करा था पहले, इसलिए मैं खाली ऑप्शन में कर रहा हूँ। रिस्क बेयर करने की क्षमता है जो नॉर्मल महिलाओं में होती है, मर्दों में इतना पेशेंस नहीं होता, ये कहा जा सकता है। उमेश, बहुत ही अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर, और एक इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं, खुद की रिसर्च करते हैं, लेकिन द वेरी फैक्ट कि एक पेशेंट है दूसरा पेशेंट बिल्कुल नहीं है, ये किस तरह के लर्निंग्स है दूसरे निवेशकों के लिए, दूसरे दर्शकों के लिए? आई थिंक ये दोनों कॉम्बिनेशन है। एक इम्पेशेंट हो रहा है, जो मेल फैक्टर है वो इम्पेशेंस हमेशा रहते हैं, और जो उनकी स्ट्रैटेजी है वो वैलिड स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रेडल करते हैं। तो दे लुक फॉर ट्रिगर्स। स्टॉक में कोई भी स्टॉक में अनाउंसमेंट है, रिजल्ट्स है, कॉर्पोरेट इवेंट रहती है, तो उसी स्टॉक में वो स्ट्रेडल लेते हैं, और फिर दे प्लेस देमसेल्फ इन सच ए वे क्या भले मार्केट बढ़ेगा तो भी उनको प्रॉफिट होने वाला है, नीचे गिरेगा तो भी प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कॉल और पुट दोनों लेके रखी है आउट ऑफ मनी। तो दे हैव द स्ट्रैटेजी क्लियर, एंड उनका टारगेट भी फिक्स रहता है कि भाई हमें इतना। शायद कभी कभार उनकी वाइफ ने जैसे बताया कि वो एसएल बढ़ाते रहते हैं, तो उन कारण से कोई ट्रेड में उन्हें बहुत अच्छे ज्यादा प्रॉफिट्स मिले हैं, बट ऑन एन एवरेज दे ऑन एवरी ट्रेड दे आर मेकिंग मनी। सो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स दे मेक मनी, और एक आध 2 ट्रेड में बहुत बड़े छक्के लग जाते हैं। सो ये सही रणनीति है इनकी, और पर्पस यही होना चाहिए कि अगर आप बाजार में पैसा लगा रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ पैसा कमाए, उसी पर्पस से लोग यहाँ पर आते हैं। और जैसे सचिन भी अपनी स्ट्रैटेजी बता रहे थे, ये ध्यान में रखते हैं कि उन्होंने कितना परसेंटेज रिटर्न टारगेट करना है, स्पेशली इस तरह के ट्रेड में। फिर स्टॉप लॉस को फिर या फिर रिस्क कितना उठा सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। राइट उमेश? करेक्ट। सो उनका फोकस भी क्लियर है, उन्हें क्या करना है, इज प्री डिसाइडेड। बैंक निफ्टी उनका फोकस है। आई थिंक दैट इज बिग डिफरेंस इन अदर ट्रेडर्स एंड पीपल लाइक सक्सेसफुल पीपल लाइक सचिन, व्हाट दे आर डूइंग। जी, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं सचिन, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में जितेंद्र ने भी काफी पैसे कमाए हैं, और कौन से स्टॉक्स में उन्होंने पैसे लगाकर इतने बढ़िया रिटर्न्स अपने नाम किए हैं, उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग का सेकेंड सीजन के अक्टूबर जो विजेता हैं वो हमारे साथ आज स्टूडियोज में जुड़ रहे हैं और हम उनकी रणनीति समझ रहे हैं ताकि आप भी इस शो को देखकर बढ़िया रिटर्न्स कमाएं, आप भी इस लीग का हिस्सा बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं एक बार फिर, सचिन जो गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने 902% के रिटर्न्स कमाए हैं, जितेंद्र सैनी ने 610% के रिटर्न्स अपने नाम किए हैं और प्रिया बनीवाल जो विमेन्स लीग को लार्जली लीड करती आई हैं और ये पहली बार नहीं है जो इन्होंने इतनी बढ़िया रिटर्न्स कमाए हैं, ये पहले भी इस शो का हिस्सा बन चुकी है, यानी कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, इन्होंने लगभग 250% के रिटर्न्स कमाए हैं। सचिन, आपने कहा आप टारगेट स्टॉप लॉस जहन में रखकर ट्रेड करते हैं, लेकिन आपके मेरे ख्याल में सबसे फेवरेट ट्रेड बैंक निफ्टी है। इस तरह के एनवायरनमेंट में जहां पर जब भी बिकवाली आती है सबसे पहले बैंक्स की धुलाई होती है, आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति आप अपना रहे हैं, ये समझाइए। इसमें मैम जैसे कि बैंक हमारा जब मार्केट ओपन होता है उससे पहले CNBC आवाज का मार्केट काउंटडाउन शुरू होता है, तो उसमें आपको बैंक्स के बारे में नॉलेज मिल जाती है कि बैंक्स एक्चुअली में कौन कौन से बैंक्स अप हो रहे हैं, कौन कौन से डाउन्स हो रहे हैं, किसका रिजल्ट आ रहा है आज, तो उन शेयर्स में उससे बैंक निफ्टी की चाल पता चल जाती है कि आप आज बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव करेगी। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे कि कल का जो है, कल जो हुआ था बैंक निफ्टी में कि उसमें ₹1 का बहुत बड़ा फर्क आया था। हालांकि बैंक्स में काफी पैसा जमा हो रहा था जिससे कि बैंक के शेयर अप जाने चाहिए, बट रुपी बहुत ही जबरदस्त तरीके से डाउन हो गया था उसकी वैल्यू, तो इस वजह से पूरा उसका इफेक्ट आया और मार्केट में सेलिंग आई। तो उसमें फिर हमने क्या है कि क्या तैयारी की, फिर क्या पोजीशन लिया आपने? उस टाइम पे मैंने पुट ली, पुट लेने का पूरा मन बना लिया था, पुट ली, लेकिन क्या है कि जैसे ही हमने पुट ली उसके बाद मार्केट अप जाने लगा और मेरे को लॉस होता दिखा, तो फिर मैंने वो पोजीशन कट कर दी। फिर मैंने सोचा कि आज मार्केट वॉलेटाइल है कि मार्केट कोई बाहर का इंडिकेटर नहीं आ रहा था, एशिया पॉजिटिव था, फ्यूचर USA का पॉजिटिव चल रहा था, तो मैंने सोचा आज मार्केट वॉलेटाइल है, आज इसमें हाथ लगाने से आपका हाथ जल सकते हैं, तो इसलिए मैं दूर रहा उससे। ओके, लेकिन अक्टूबर के महीने में जहां पर हमने देखा आपने 902% के रिटर्न्स कमाए, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करके हुआ है या फिर कुछ और स्टॉक्स भी आपने? डेफिनेटली अक्टूबर मंथ में मेरे सारे डिसीजन बड़े सही गए, जब जिस भी तरीके से मैंने पैसा लगाया चाहे कॉल या पुट में, तो हमेशा सही रिटर्न्स मैंने हासिल किए उसमें। चलिए बढ़िया है और मैं उम्मीद कर रही हूं कि ऐसे रिटर्न्स आपके हाथ आगे लगते हुए दिखाई दे। जितेंद्र और प्रिया, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। अब जितेंद्र, आपने मेंशन किया कि रिजल्ट सीजन को आप मॉनिटर करके बढ़िया ट्रेड कर रहे हैं। जब रिजल्ट सीजन होता है तो बाजार में कई सारे ट्रिगर होते हैं, लेकिन अगर ये रिजल्ट सीजन अब देखिए खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी रणनीति क्या बदल जाती है? क्या फिर रणनीति होती है नॉर्मल एक बहुत ही एवरेज डे में जहां पर बड़ी खबरें नहीं आ रही है, ज्यादा एक्शन नहीं हो रहा है? ओके, उसके बाद मेरी ये स्ट्रेटजी रहती है कि शुरू के 15 मिनट वही वॉच करना स्क्रीन को कि कौन से शेयर में ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, जिसमें ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है और वो वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है, अप कर रहा है, तो मैं उसकी कॉल ले लेता हूँ। जैसे कोई शेयर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया, सबसे ज्यादा, और उसको 2-3% अप हो गया, तो उसके बाद मैं उसके ऊपर की कॉल ले लेता हूँ एसएल के साथ, और उस कॉल का एसएल जो डे का लो रहता है उसके नीचे का एसएल लगा देता हूँ, तो उसमें मेरे 5 में से 4 ट्रेड सही हो जाते हैं, क्योंकि शेयर में जब वॉल्यूम आता है आपके साथ तो वो और बढ़ता है जी। 80% यही होता है, जैसे कि शेयर में वॉल्यूम आता है, जैसे कल मार्केट डाउन हो रहा था लेकिन सन फार्मा में वॉल्यूम आ रहा था तो वो 4% तेज हो गया था। तो वॉल्यूम जिसमें आता है वो उसको मार्केट से इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से चलता है फिर वो शेयर, तो उसकी मैं कॉल में काम कर लेता हूं। वॉल्यूम्स और अगर डाउन हो रहा वॉल्यूम के साथ तो मैं उसकी पुट ले लेता हूं। प्रिया, ये बताइए 2 स्टॉक्स जो आप दोनों ने इनफैक्ट जिसमें मैक्सिमम रिटर्न्स कमाए हैं, JSW एनर्जी और सेंचुरी टेक्सटाइल, क्या आपने सेंचुरी टेक्सटाइल में पोजीशन ली थी? हाँ, हमने पोजीशन ली थी। हमने इसमें मैंने मार्केट वॉच करने के बाद हमने डिसीजन लिया कि इसमें हम वर्क करेंगे। उसके बाद हमने इसकी कॉल और पुट दोनों साइड हमने वर्क करा
और स्ट्रेटेजी हमारी यही थी, जिस दिन मार्केट में मतलब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते हैं या फिर कभी शेयर्स का वॉल्यूम ज्यादा दिखता है तो उस अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, लेकिन कभी न्यूज नहीं हुआ ऐसी कोई, या फिर कभी मतलब कोई अच्छी वाली न्यूज नहीं आई है मार्केट में, तो हम लोग नॉर्मली कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम आज वर्क नहीं करेंगे, तो इस तरीके से मतलब वर्क नहीं करना भी कभी कभी प्रॉफिट दे जाता है जी। और नॉर्मली आप अपना ट्रेड कितने समय के लिए होल्ड करती है, क्योंकि जैसे आप पहले भी बता रहे थे लगातार आपने स्टॉप लॉसेस बढ़ाते गए और ट्रेड में पैसा कमाया, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपने कितना दिया है? एक ही दिन में सौदा काट लेते हैं या फिर कभी कभी सौदे को होल्ड करते हैं, कैरी करते हैं? सौदे को होल्ड हम तभी करते हैं जब हमें लगता है कि अभी मतलब मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा वाला आ रहा है, मतलब मोमेंटम चलता रहेगा, मतलब ये सब कुछ एक्सपीरियंस से वॉच करने के बाद ही आता है, तो लगता है कि अगर मार्केट आगे भी चलता है तो कैरी करते हैं, वरना हम लोग इंट्राडे वर्क करना प्रेफर करते हैं। उमेश, आई थिंक ये तीनों की एक सबसे बड़ी जो खासियत है कि दे आर प्योरली ट्रेडर्स, और उनके पास बैगेज नहीं है, पुराना कोई व्यू नहीं है। आइदर दे आर जो लोग इन्वेस्टर होते हैं तो उनके पास एक व्यू रहता है, ये प्योरली ट्रेडिंग करते हैं, और शायद इंट्राडे ट्रेडिंग में इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि एवरी डे एवरी मॉर्निंग दे टेक अ व्यू और इस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो आइडियली दिस इज वे दे आर जनरेटिंग देयर कैश फ्लो एंड दे हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एंड दैट स्ट्रैटेजी टेस्ट की उन्होंने आईटीएल पे हर 2-3 महीने में कंटिन्यूस। अगर कोई प्लेयर विजेता है तो उनकी स्ट्रैटेजी सटीक है। तो तीनों लोगों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और सचिन जी ने तो लर्निंग्स जो है उन्होंने की सीएनबीसी टेलीविजन चैनल से काफी कुछ उन्होंने सीखा है। तो आई थिंक उन्होंने एक सीएनबीसी हैज क्रिएटेड अ कल्ट इन इटसेल्फ, यू नो, व्हेन मोर एंड मोर पीपल आर एम्पावर्ड इन इक्विटी। और जितेंद्र और प्रिया जी ने भी स्ट्रैडल जो स्ट्रैटेजी है उन्होंने काफी वैलिडली इम्प्लीमेंट की है, डे इन एंड डे आउट, और उनका टीम वर्क है। आई थिंक दैट हैज क्रिएटेड अ फैंटास्टिक रिटर्न्स। और एक चीज मैं नोटिस कर रही हूं कि तीनों की स्ट्रैटेजी में एक डिसिप्लिन है, एक सेट फॉर्मूला है और उसको वो सही से फॉलो करते हैं। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे की क्या प्लान्स है? क्या कुछ अग्रेशन के साथ ट्रेड करने का इरादा है इन तीनों का? क्या प्लान कर रहे हैं नवंबर के महीने में? क्या यही रन रेट आगे जारी रहेगा, और जारी रखना है तो क्या स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है या फिर यही स्ट्रैटेजी इनके लिए काम करेगी? इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज की खास पेशकश इंडियन ट्रेडिंग लीग, और यहां पर हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने के विजेताओं से। प्रिया बड़ीवाल, जितेंद्र सैनी दोनों ही जयपुर के रहने वाले, और सचिन कुमार हमारे साथ हैं आज गुड़गांव के रहने वाले, और तीनों ने ही बहुत ही शानदार रिटर्न्स कमाए हैं। अब एक चीज हमने नोटिस की, बहुत ही डिसिप्लिन से एक सेट फॉर्मूले के साथ इन्होंने ट्रेड किया है अब तक, लेकिन यहां से आगे की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या की लर्निंग्स रही हैं? प्रिया, मैं इस सवाल का जवाब पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इन तीनों में सबसे कम एक्सपीरियंस आप ही का है, तो आपको आगे और सीखना है, डेफिनेटली सो। लेकिन आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही है जब आप बाजार में ट्रेड करती हैं, और जो 250% के रिटर्न्स आपने कमाए हैं, इसकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही है? मेरी सबसे बड़ी लर्निंग तो एक ही है, मतलब मैं जब इस मार्केट में मैंने सीखना शुरू करा था तो मुझे लगा था सिर्फ पैसे ही अर्न करना शायद इसका मोटिव होगा, तो लेकिन जब मैंने एक्सपीरियंस करा पर्सनली, तो मतलब हम कैश कमाने के अलावा हम लोग एक्सपीरियंस लेते हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज का। हमें विदाउट न्यूज़पेपर पढ़े हमें मतलब सेम डे हमें उसका पता रहता है कि आज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, या कल क्या होगा। न्यूज देखने पर ही और मार्केट वॉच करने पर ही और ये सारे एक्सपीरियंस लेने के बाद ही मुझे बिना न्यूज़पेपर पढ़े मैं मतलब अपने कलीग्स को या फैमिली मेंबर्स को बता देती हूँ कि आज ये होगा, आज ये मैंने पढ़ा है और आज इंटरनेशनल ये है वो है। मतलब सारी न्यूज जो होती है नेशनल इंटरनेशनल और जो भी न्यूज होती है सीएनबीसी आवाज के थ्रू बहुत बढ़िया चीज निकल कर आई है। जो भी आपकी बड़ी लर्निंग रही है, आपका रिएक्शन टाइम फटाफट हो गया है, ये मुझे समझ में आ रहा है। सचिन, आपकी क्या बड़ी लर्निंग रही है? क्योंकि इन तीनों में आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और इनफैक्ट ट्रेड के साथ आप अपना खुद का कारोबार भी चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर बिजनेस का। आपकी क्या लर्निंग रही है? इस मार्केट में सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि अगर मार्केट
आपको लग रहा है कि मार्केट आज वॉलेटाइल है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे दूर रहें। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है कि आज आपको किस तरफ लगाना है और उसमें आप जबरदस्ती घुसते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा और उससे आपको कोई नहीं बचा सकता। जब आपको प्योरली पता हो, फोकस हो, आपके पूरी स्ट्रेटेजीज क्लियर हो कि आज मार्केट प्लस जाएगी या माइनस जाएगी, तभी आप उसमें पैसा लगाएं। ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करना चाहिए। ऑयल है, रुपी है, एशियन मार्केट्स हैं, डोमेस्टिक है, रिजल्ट्स हैं बैंक्स वगैरह के, इन सभी चीजों को जब आप लर्न करेंगे तभी आप जाके कुछ हासिल कर सकते हो। यानी कि स्क्रीन के साथ साथ आपको ढेरों पढ़ाई भी करनी है, रिसर्च भी करनी है, ये निकल कर आ रहा है। जितेंद्र बताइए, आपकी क्या बड़ी सीख रही है? मैम मेरी यही रही है कि कभी भी सिंगल पोजीशन में मत ट्रेड करो, हेजिंग करके ही ट्रेड करो। क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई भी न्यूज आ जाती है तो मार्केट बिल्कुल क्रैश हो जाता है, बहुत ज्यादा अप हो जाता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए हमेशा हेजिंग करके पोजीशन बनानी चाहिए, कॉल पुट दोनों। क्योंकि मार्केट का किसी को नहीं पता कि कहां से रिवर्स होगा और कहां से अप होगा, इसलिए हमेशा हेजिंग करके काम करना चाहिए ऑप्शन में। चलिए, वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचें और उस लिहाज से अपनी पोजीशन को हेज करें। इनफैक्ट उमेश, ये क्या सभी ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सबसे सटीक रणनीति रहेगी कि जो बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचें और उसके लिए तैयारी करके रखें? करेक्ट, जितेंद्र जी ने जैसे बताया कि आप कॉल और पुट दोनों करके रखिए, तो मार्केट किसी को भी शायद है रोज हम भी बराबर प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, मगर अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, नीचे जा रही है तो भी प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको रणनीति पैसे से मतलब है। अगर पैसा कमाना ही है तो जितेंद्र जी ने जैसे बताया कि भाई आप दोनों तरफ से ट्रेड प्लेस कर लो, जिधर भी मार्केट जाएगा आपको पैसा बनेगा। तो आई थिंक काफी अच्छा। ओके, ये एक जरिया है ट्रेड लेने का कि आप अपनी पोजीशंस को हेज करें। अगर तेजी कर रहे हैं, साथ में मंदी की भी पोजीशन लेकर रखें, जो ऑप्शंस में एक बढ़िया मौका मिलता है ट्रेडर्स को। इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत लूंगी, लेकिन कांग्रेचुलेशंस, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि सचिन आपके 900% के रिटर्न्स आगे बढ़े। नवंबर ही नहीं, आने वाले आपकी ट्रेडिंग ईयर्स में आप शानदार रिटर्न कमाएं और आपके लिए जर्नी प्रिया और भी प्रॉफिटेबल हो। जितेंद्र के साथ बहुत बहुत बधाई आप सबको इन बेहतरीन रिटर्न्स के लिए और आने वाले ट्रेडिंग ईयर्स के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।